So students, today we are going to discuss a second chapter, that is relation and function. Okay. So आज रिलेशन डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर. सो ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या है, उसका डेफिनेशन है. ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, दो ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट रहेगा इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. वो कहाँ पे रहेगा, फिक्स्ड ऑर्डर पे रहेगा. वो कुछ इस तरह का भी दिख सकता है, या फिर ए बी होगा, 1 2 होगा, 3 4 होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो इसे अगर हम लोग ग्राफ में समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा. सपोज ग्राफ में हम लोग एक दो पॉइंट लेंगे, फर्स्ट 1 2, सेकंड है 2 1. ठीक है. तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने ग्राफ लोअर क्लासेस में किया हुआ है. सो यहाँ पे अगर 1 2 में ग्राफ में पॉइंट ड्रॉ करूँ तो एक पॉइंट देगा, 2 1 अगर ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो वो भी एक पॉइंट देगा. सो हम लोग को क्लियरली पता है जो 1 2 पॉइंट है वो 2 1 के साथ कभी भी इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 1 2 और 2 1 कभी भी इक्वल नहीं है ग्राफ में, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन. यहाँ पे 1 फर्स्ट पोजिशन पे, यहाँ सेकेंड पोजिशन पे, वो मैटर करता है. वो सेम ऑर्डर पेयर भी वही है कि ऑर्डर पेयर में क्या काम करता है, ऑर्डर पेयर में इन लोगों का पोजिशन काम करता है. सो कभी भी 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1 होगा. ठीक है. सो अभी आएंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. कब हम दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करेंगे. फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, फर्स्ट वन इज A1 B1, सेकंड है A2 B2. ठीक है. कब हम इक्वल कहेंगे, यहाँ पे एक दिया गया है टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल. IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है जो अगर A1 A2 और B1 B2 इक्वल हुआ तो ये वाला इक्वल होगा, या फिर ये वाला इक्वल होने से मतलब A1 B1 और A2 B2 इक्वल होने से A2 होगा. जो कि हम लोग पढ़ते थे वाइस वर्सा, जो पढ़ते थे वही वाला है. मतलब फर्स्ट कंडीशन लेंगे तो सेकंड वाला आएगा प्रूविंग, अगर सेकंड वाला कंडीशन लेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वल आएगा, वही है. ठीक है. सो यहाँ पे दिया गया है कि दो ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर को हम लोग कब इक्वल कहेंगे, जब इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा. सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं. यहाँ के पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज़ 4x और 9y दो ऑर्डर पेयर दिया गया है. दूसरा है 16 और 18. कहा गया है कि दोनों इक्वल है. ठीक है. तो हम लोग को फाइंड आउट करना है उन लोगों का वैल्यू. तो क्लियरली हम लोग को पता है ऑर्डर पेयर इक्वल है मतलब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा. सो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, सेकंड ऑर्डर पेयर. सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 4x है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 16 है, तो दोनों इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 4x इक्वल टू 16. नेक्स्ट पे 9y इक्वल टू 18 होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट दोनों का सेम होगा. सो यहाँ से क्लियरली सॉल्व करने के बाद हम लोगों को x और y का वैल्यू मिल जाएगा. अभी देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. ठीक है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन जाने से पहले एक एग्जांपल वे से समझ लेते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या दिया गया है. फॉर एग्जांपल दो सेट दिया गया है. फर्स्ट वन इज एक सेट है जो कि 2 4 एंड 6 दिया गया है. सेकंड सेट बी है जो कि 1 2 दिया गया है. तो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का साइन, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. सो हम लोग को ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. तो हम लोगों ने एलिमेंट जिस तरह से लिखना था लिख लिया. तो यहाँ पे तुम लोग को याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से होता है, ये सेम प्रॉपर्टी उसी तरह से अप्लाई होगा. तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, 2 को फर्स्ट 2 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, उस तरह से 2 2 एक ऑर्डर पेयर होगा, 4 फिर जाएगा 4 1, फिर आएगा 4 2, 4 1 4 2. उसी तरह से 6 आएगा 1 और 6 2 ये. ठीक है. तो ये जो हम लोग को मिला ये क्या है, एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है. ठीक है. सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है जिसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 2 4 4 6 6. सो ये कौन सा है, सेट ए को बिलोंग्स करता है. और सेकंड एलिमेंट 1 2 1 2 1 2 ये किसको बिलोंग्स करता है, सेकंड सेट को बिलोंग्स करता है. जो कि ये डेफिनेशन में दिया गया है. ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी एक सेट होगा ऑर्डर पेयर का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है. लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट. सो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट से ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहता है, खाली नहीं रहता. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, हम लोग को एक ऑर्डर पेयर मिला ना, सच दैट वही लिखा गया है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट एलिमेंट
सेट ए से फाइंड आउट करें मिलेगा और सेकंड बी से मिलेगा, उसे कार्टेशियन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे किस तरह से पता चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को पता किस तरह से चलेगा कि कितना प्रोडक्ट और कितना ऑर्डर पेयर निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे ए, सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ए क्रॉस बी मिल जाएगा। एग्जाम्पल ही लेते हैं, सो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे ए पे, ठीक है, ए पे देखो, ए पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट बी पे कितने नंबर है 2, सो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला से, सो 3 2 जा कितना आएगा, 3 2 जा 6। सो ऑर्डर पेयर में अभी देखो ना 1 2 3 4 5 6, सो 6 एलिमेंट्स है। सो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो सेट दिया गया है दोनों में कितने एलिमेंट्स है काउंट कर देना है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर निकलेंगे, वो वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है वही पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, जो कि मैंने IFF लिखा था, इफ़ IFF को इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा जाता है। द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, जो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम भी किया उसके ऊपर, ये वाला वही दिया गया है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा, वही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं वही वाला प्रॉब्लम कि इफ़ देयर आर p एलिमेंट, ये वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, ये वाला उसी के ऊपर है। ठीक है, इफ़ देयर आर p एलिमेंट इन a एंड q एलिमेंट इन b, वही हमने 3 और 2 से जो प्रॉब्लम किया, यहाँ p और q दिया गया है। सो सपोज सेट a में p एलिमेंट है और सेट b में q एलिमेंट है, तो दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कितना एलिमेंट आएगा, मतलब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल और एक बार लिख दिया है, देखो कि ए सेट में सेट ए में 3 एलिमेंट है, दैट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज़ 3 एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद 6 निकला। तो किस तरह से निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 6 मिल गया। अभी फाइंड आउट करेंगे, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, आइदर ए एंड बी इज़ इन्फिनाइट देन सो ए क्रॉस बी। यहाँ पे बोल रहा है अगर ए क्रॉस बी हम लोग ए क्रॉस बी 2 सेट दिया गया है, उसमें से अगर कोई भी इन्फिनाइट सेट हो, इन्फिनाइट सेट मतलब जो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अगर इन्फिनाइट सेट दिया गया है सो ए क्रॉस बी भी ख़त्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए 1 और 2 का एक सेट लिया है और बी सेट जो है मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू कंटिन्यू ख़त्म नहीं होगा। अभी हम लोग अगर ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो ए फर्स्ट आएगा, ए इसके साथ 1 के साथ 1 2 1 3, उसी तरह से 1 4 1 5, इस तरह से कंटिन्यू करेगा, नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी चलता जाएगा। अगर सेकंड एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 1, ठीक है, 2 2 2 3 और उसके बाद 2 4 2 5, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। दैट मीन्स हम लोग को सो यहाँ पे मिल गया, अगर एक भी सेट इन्फिनाइट सेट है सो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी इन्फिनाइट निकलेगा, दैट मीन्स वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और थर्ड वाले में दिया गया है अगर 3 नंबर का, ठीक है, 3 सेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से हमको प्रोडक्ट यहाँ पे दो सेट का कर रहे थे, इसीलिए से हम लोग को क्या मिल रहा था, ऑर्डर पेयर 2 का मिल रहा था। अगर 3 सेट का करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिपलेट मिलेगा, ऑर्डर पेयर नहीं कहेंगे उसे कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, वही दिया गया है, ABC निकलेगा। सो ये दिया गया है। सो आते हैं हम लोग के फर्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है
अगर x+1 और y-2 इक्वल है 3 और 1 के साथ, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो क्लियरली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है मतलब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, वही लिखा गया है। सिंस द ऑर्डर पेयर आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, दोनों का इक्वल होगा। दैट मीन x+1 = 3 होगा और सेकंड y-2 = 1 होगा। वहाँ से इजीली सॉल्व करने से हम लोग को x और y का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक सेट दिया गया है P A B C और एक सेट दिया गया है Q, सिर्फ एक ही एलिमेंट है R, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों सेम है कि नहीं, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे P क्रॉस Q, सो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A R, फिर सेकंड वाला B R, ये C R, सेकंड में R हम लोगों ने Q, सो Q क्रॉस P, सो Q क्रॉस Q सिर्फ एक ही एलिमेंट है R क्रॉस P, A B C क्रॉस प्रोडक्ट R A R B R C, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। सो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को पता है जिस तरह से 1 1 2 कभी भी इक्वल टू 2 1 नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसी तरह से ए आर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता आर ए से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर मैटर करता है। सो यहाँ पे हम लोग को ए आर बी आर और सी आर मिला, यहाँ पे आर ए आर बी और सी आर मिला। दैट मीन्स क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू पी। वहीं मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग क्लियरली पता चल गया कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का सेम नहीं है। ऑब्वियसली लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो P क्रॉस Q है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया और ऑर्डर चेंज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कभी भी इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ऑर्डर पेयर में हम लोग का फिक्स्ड पोजीशन मैटर करता है। सो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दिया गया, एक सेट दिया गया A 1 2 3 B 3 4 C 4 5 6, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड आउट करते हैं। B इंटरसेक्शन C, ये रहा हम लोग का B सेट, ये रहा हम लोग का C सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में जो कॉमन सेट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, उसी को लेंगे। 3 4 4 5 6, सो दोनों के बीच में कॉमन कौन है, दोनों के बीच में कॉमन 4 है। सो B इंटरसेक्शन C हम लोग को 4 मिला। अभी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए सेट मैंने लिख लिया 1 2 3 क्रॉस 4। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, 1 4 फिर 2 4 3 4, ठीक है। ऑर्डर में प्रॉपरली ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट एक ऑर्डर पेयर का सेट होता है, इसीलिए अभी फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B यू इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सो पहले A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B मैंने यहाँ पे लिख लिया A 1 2 3 और B 3 and 4। ऑर्डर में जाएंगे 1 3, उसके बाद 1 4, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते थे उसी तरह से है, ठीक है। 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 3, इसके बाद 3 4 इक्वल, इस तरह से, ठीक है। सो हम लोग को ऑर्डर पेयर मिल गया, कौन सा, A क्रॉस B का। अभी फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस C। A सेट लिख लिया मैंने, C सेट लिख लिया। अभी 1 4 1 4 के साथ होगा, ऑर्डर पेयर कंप्लीट करेगा। 1 5 के साथ होगा, 1 6 के साथ होगा। 1 ख़त्म हो गया। अभी 2 2 4 2 5 2 6 ख़त्म। 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। सो इंटरसेक्शन करने से हम लोग को मिला सिर्फ 1 4। देखो दोनों के बीच में हम लोग को सिर्फ कॉमन ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। सो 1 4, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3, कहाँ गया ये वाला, 3 4। सो हम लोग को ये वाला मिला कॉमन ऑर्डर पेयर। सो आंसर ये वाला है। अभी करेंगे A क्रॉस B यूनियन C। सो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे B यूनियन C, उसके बाद A से क्रॉस करेंगे। सो B यूनियन C, ये मैंने लिख लिया B सेट, ये लिख लिया मैंने C सेट। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मर्ज करना या फिर ऐड करना। सो हम लोगों ने यहाँ पे सेट और 2 बार है, तो हम लोग को पता है सेट में हम लोग एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं करते। सो 3 4, यहाँ से 5 6,
4 2 बार रिपीट हो रहा था, एक बार लिखेंगे। अभी उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, यहाँ पे बी यूनियन सी लिख लिया। अभी 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरह से 2 3, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। सो हम लोग का ये निकल गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये है तुम लोग का आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी, फर्स्ट हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए सेट मैंने लिख लिया, यहाँ पे बी सेट, क्रॉस प्रोडक्ट 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। ए क्रॉस सी मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे ए सेट, यहाँ पे सी सेट। सो ए क्रॉस सी यहाँ पे लिख लिया मैंने, ए सेट 1 4 1 5 1 6, उसी तरह से 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 4 3 5 3 6, ये मिल गया। अभी दोनों को यूनियन कर देंगे, यूनियन करके ये वाला हम लोग को आंसर मिल गया। सो यहाँ पे एक सेट दिया गया P12, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, ये तुम लोग का होमवर्क है। सो इन दोनों फर्स्ट P और P को, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जितना आंसर आएगा फिर और एक बार 1 2 से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल आर। तो ट्रिपल आर का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने पढ़ा कि 2 1, ये क्या था, ये ऑर्डर पेयर था। जब ऑर्डर पेयर हम लोग रिप्रेजेंट करते थे तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, फर्स्ट एलिमेंट एक्स, मतलब ग्राफ में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्स एक्सिस में, दैट मीन फर्स्ट हम लोग का एक्स एक्सिस आ गया। सेकेंड एलिमेंट कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। बट जब भी हम लोग को पता है 3 एलिमेंट, ठीक है, 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो आएगा, वहाँ पे हम लोग को ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। मीन्स इस तरह का मिलेगा, ए बी सी इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को मैं एक्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, सेकंड वाले को वाई पे, थर्ड वाला कहाँ पे जाएगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 3 डायमेंशनल मतलब 3D फिगर ऑब्वियसली सबको पता है। 3D फिगर में क्या रहता है, मतलब एक लेंथ ब्रेथ और हाइट, जो कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब थर्ड वाला हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट एक्सिस पे। ये एक्चुअली पेपर पे 3D ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ये पेपर पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, जो दिया गया ट्रिपल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक 3D फिगर को रिप्रेजेंट, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। सो अभी आएंगे रिलेशंस पे, ठीक है। सो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेट ए एंड बी 2 सेट, ए और बी 2 सेट दिया गया है। तो रिलेशन क्या होता है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के वे से समझ लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। सो यहाँ पे ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकलेगा, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, उसी तरह से 3A 3B 3C, ठीक है। सो ये हम लोग का क्या निकल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक सेट दिया गया है, ए 1B 2C 1A 3A। अभी हम लोग को एक चीज़ देखना होगा, जो सेट दिया गया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब 2 सेट का जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसका सबसेट हो रहा है क्या। सबसेट का मतलब क्या होता है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए इस सेट में। दैट मीन्स 1B देखो यहाँ पे 1B प्रेजेंट है ऑब्वियसली, 2C यहाँ पे 2 ये रहा 2C प्रेजेंट है, 1A ये रहा 1B 1A, 3A ये रहा 3। दैट मीन्स क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आर ये वाला जो सेट गिवन सेट है ये
क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। तो रिलेशन का मीनिंग ही वही होता है, जो भी एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, जो भी सेट क्रॉस प्रोडक्ट, जो दो सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे उसका जो भी सबसेट होगा उससे हम रिलेशन कहेंगे। सो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ए बी, लेट ए एंड बी टू सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। सो एक सेट ये रहा ए, ये बी, ठीक है, समझाऊंगा बाद में, आगे है, ठीक है। सो ये ए सेट है, ये बी। सो इस सेट से इस सेट से रिलेशन किस तरह से कहेंगे, जब एक सेट दिया गया होगा, ठीक है, वो सेट किसका सबसेट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा, तभी उसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। इसके आगे और एक एग्जांपल है, देख लो। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है रिलेशन, और एक और थोड़ा बेहतर समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को एक सेट दिया गया है ए, एक सेट दिया गया है बी, ठीक है। यहाँ पे 4 सेट हम लोग को दिए गए, R1, R2, R3, R4। सो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि R1, R2, R3, R4 में से कौन रिलेशन होगा, कौन रिलेशन नहीं होगा। सो हम लोग को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे ए सेट, यहाँ पे बी सेट। सो यहाँ पे ए सेट मैंने लिख लिया ABCD PQRS। अभी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते समय अगर डाउट हो कि ठीक है कि नहीं, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 4 × 4 16, दैट मीन्स यहाँ पे काउंट कर देना कि 16 एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है, 60 ऑर्डर पेयर है कि नहीं। अगर 16 ऑर्डर पेयर है दैट मीन्स तुम्हारा ठीक है, चेक करने के लिए खुद से, ठीक है। सो यहाँ पे AP निकल गया, AQ, AR, AS, उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे सबका हम लोग। अभी हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अभी जो भी, ठीक है, जो R1, R2, R3 जो सबसेट होगा A क्रॉस B का, उसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे। रिलेशन का मीनिंग ही वही होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, जो गिवन 2 सेट है, जो गिवन 2 सेट्स दिया गया होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो उसका सबसेट होगा उसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल से बेहतर समझ लेंगे। यहाँ पे R1 जो दिया गया है, मैंने देखो R1 लिख लिया, AP, BR और CS, ठीक है। अभी फाइंड आउट करेंगे ये इसका सबसेट है कि नहीं। AP, यहाँ पे AP है, हाँ ठीक है। BR, ये BR भी है, CS, यहाँ पे CS भी है। दैट मीन्स ये जो 3 ऑर्डर पेयर है क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा उसे रिलेशन कहेंगे। सो R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे BQ, CS और DR दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल BQ नहीं, सॉरी, QB दिया गया है, QB। यहाँ पे कहीं पे भी QB नहीं है, ठीक है, QB नहीं है, BQ है। यहाँ पे BQ प्रेजेंट है, बट कभी भी BQ QB के साथ इक्वल नहीं होगा। जो BQ है वो कभी भी QB के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर कभी भी, ऑर्डर पेयर मतलब कौन सा, पोजीशन मैटर करता है। यहाँ पे पोजीशन उल्टा है, कभी भी ये नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला जो QB है टोटल A क्रॉस B में कहीं पे भी नहीं है। और सबसेट का मीनिंग होता है हर एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो QB नहीं है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे रीज़न लिख सकता हूँ, QB बिलोंग्स टू R2। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है QB जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, QB जो ऑर्डर पेयर है वो R2 मतलब R2 रिलेशन में है, बट ये A क्रॉस B में मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख लिया कि R2 इज़ नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अभी आते हैं थर्ड वाले पे, AP, AQ, DP, CR और BR जो कि R3 दिया गया था। सो यहाँ पे क्लियरली चेक कर लेंगे हम लोग कि सारे एलिमेंट, ये जो AP प्रेजेंट है, AQ भी यहाँ पे प्रेजेंट है, DP भी यहाँ पे प्रेजेंट है, CR भी यहाँ पे प्रेजेंट है और BR भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन A क्रॉस B में ये पाँचों यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स R3 सबसेट हो गया। सो R3 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, R3 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो A क्रॉस B का सबसेट हो गया, जो भी A क्रॉस B का सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B।
अभी आते हैं लास्ट वाले पे, उसी तरह से ए पी, क्यू ए, बी एस और एस बी। यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, क्यू ए और एस बी यहाँ पे कहीं पे तुम लोग को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स क्यू ए और एस बी बिलोंग्स टू आर फोर, मतलब जो वाला सेट दिया गया है उसके सेट में तो प्रेजेंट है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। जो क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होगा वो रिलेशन नहीं होगा, वही यहाँ लिखा गया है कि वो बिलोंग्स टू आर फोर, मतलब आर फोर पे है, बट ये ए क्रॉस बी में नहीं है। ए क्रॉस बी में नहीं है मतलब ये सबसेट नहीं हुआ, अगर सबसेट नहीं तो ये रिलेशन भी नहीं है। अभी फाइंड आउट करेंगे कि अगर दो सेट दिया गया है, ठीक है, दो सेट दिया गया है तो दो सेट में हम लोग को मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस मिलेंगे, ठीक है। सो हम लोग को पता है कि अगर एक सेट दिया गया है 1 और 2, ये वाला तुम लोगों ने सेट में पढ़ा होगा कि इसके कितने सबसेट हो, सबसेट कितने सबसेट मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 टू द पावर, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सो 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 4 सबसेट आर हियर। कौन कौन 4 सबसेट है, एक 1 होगा, दूसरा 2 होगा, और 1 और 2 होगा, और लास्ट वाला कौन होगा, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे 4 सबसेट मिलेंगे। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से अगर एक सेट में यहाँ पे वही लिखा गया है कि ए बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे 2 नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट दिया गया है। सो सपोज कि सेट ए में, ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, n है। सो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, सो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर mn, कितने सबसेट मिलेंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है कि m क्रॉस n एलिमेंट a एंड b टू नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग m एंड n एलिमेंट, मतलब a पे n एलिमेंट है और b पे n एलिमेंट प्रेजेंट है। देन a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b कॉन्सिस्ट ऑफ mn एलिमेंट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट निकलेंगे, ऑब्वियसली mn एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है। और इसका सबसेट कितना होगा, जितने एलिमेंट है 2 टू द पावर उतना होगा, मतलब टोटल हम लोग को 2 टू द पावर mn सबसेट ए क्रॉस बी से मिलेंगे, ठीक है। इतने सबसेट हमको कहाँ से मिलेंगे, ए क्रॉस बी से, और जितने सबसेट उतना रिलेशन, वहीं इसीलिए लिखा गया है सिंस ईच सबसेट, हर एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट डिफाइंस ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करता है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर mn। अभी फाइंड आउट करेंगे कि डोमेन रेंज क्या होता है रिलेशन का, ठीक है। डोमेन एंड फर्स्ट उसी तरह से देखो, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये जो डेफिनेशन दिया गया है मैं वो समझाऊंगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। एक सेट डिफाइंड हुआ है, मतलब ये एक रिलेशन दिया गया है 183, यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया है, खुद से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली एक रिलेशन दिया गया है कि ये इसका रिलेशन है 1836521 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशन दिया गया है तो हम लोग को डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखना डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर में हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सो ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन 1, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन 3, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन 5, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन 1। सो यहाँ पे डोमेन कौन होगा, डोमेन होगा 1351, यहाँ पे मैंने डबल लिख लिया है, ठीक है। ये सेट होगा तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर देना 135 होगा, दैट मीन डोमेन ये निकला। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब रिलेशन, ठीक है, जो रिलेशन होगा, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, वही लिखा गया है 8624। सो ये रहा डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन ये रेंज। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कोडोमेन, ठीक है। जब भी दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइंड होता है, जो सेकंड सेट होता है, अब मेरा
जो दिया गया है मेरा रिलेशन सेट ए टू सेट बी तक जाएगा ना, जो सेकंड सेट होता है सेकंड सेट को पूरा का पूरा सेकंड सेट को यहाँ पे कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन दिया गया है, सेट ए टू सेट बी दिया गया है। देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट, मतलब सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिलेशन का, सो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला, डोमेन ना, तो वही लिखा गया द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे एक ऑर्डर पेयर है, सो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहा जाएगा, यहाँ पे वही लिखा गया है, इज कॉल्ड डोमेन। व्हाइल द सेट ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट और ऑर्डर पेयर ऑफ इज कॉल्ड द रेंज। सो सेकेंड पेयर को, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहा गया है। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ डोमेन, जो ए बी दिया गया है, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, ए और बी से फर्स्ट एलिमेंट होगा, और रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा। यहाँ पे मैंने क्लियरली नोट भी कर दिया है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जो भी डोमेन निकलेगा, यहाँ पे क्लियरली देखो, जो भी डोमेन है, जो भी डोमेन निकलेगा वो सेट ए का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेट है। और जो रेंज है वो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मैंने अभी बोला सेट बी को क्या कहा जाएगा, सेट बी को कोडोमेन कहा जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया बुक का, देखो एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, डिफाइंड ए रिलेशन ए टू ए। ठीक है, जो सेट है वो रिलेशन ए टू ए तक ही जाएगा। ठीक है, उसी सेट से उसी तक जाएगा, दोनों सेट ए टू ए दिया गया है, उसका कंडीशन दिया गया है। एक्स एंड वाई एलिमेंट किस तरह से होगा, ये सेट में तुमने पढ़ा होगा, सेट किस तरह से फॉर्म करे, तो ये रिलेशन दिया गया है। ठीक है, सो हम लोग को फर्स्ट इसका रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे रिलेशन एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस। सो अगर x इक्वल टू मैं 1 पुट करूँ तो y इक्वल टू क्या आएगा, जो भी होगा उसमें +1 होगा, तो 1 पुट करने से 2। अगर मैं x2 लूँ तो इसमें +1 होगा, सो ये 3 आएगा। यहाँ पे मैं अगर 3 लूँ तो यह +1 आएगा, 4 लेने से 5 लेने से 6। सो यहाँ पे हम लोग के पास तो एलिमेंट तो थे 1 to 6 थे। ठीक है, एलिमेंट्स से 1 to 6 थे, बट यहाँ पे मेरा डोमेन जो है 5 पे रुक गया। मैंने यहाँ पे तो मेरे पास 6 है। ठीक है, मैंने 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा सेट, ठीक है, मेरा सेट ए टू ए रिप्रेजेंट जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं अगर 6 लूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लूँगा तो आउटपुट में क्या निकलेगा, y इक्वल टू 7 निकलेगा, बट यहाँ पे 7 है, कहीं पे नहीं है, इसीलिए 7 नहीं लिया गया। सो इस तरह से सेट को सेट ए लिखा गया 1 to 6। ठीक है, 1 एरो फॉर्म मतलब सिर्फ दिखा देना कहाँ तक रिलेशन गया, कहाँ से कहाँ तक। सो 1 से कहाँ तक गया, किसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ, 2 का 3 का 4 का 5 का 6। ये हो गया तुम लोग का एरो डायग्राम। अभी डोमेन मतलब ये जो सेट के सभी के फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये सारे हो गए डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। और यहाँ पे बोला गया है कोडोमेन मतलब सिंपली सेकंड सेट पूरा होगा। सो यहाँ पे हो गया सेकंड सेट पूरा, जिसे हम लोग कोडोमेन कहेंगे।